एंड ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप लगातार स्पोकन ग्रामर उर्दूपुर यूके पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासें पढ़ रहे हैं और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आप एक अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल ग्रामर के साथ जुड़े रहिए। हाँ ठीक है, लोग कहते हैं कि बिना ग्रामर के हम इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश पढ़ा देंगे। हो सकता है उनका पढ़ाने का कोई तरीका अलग हो, बट जो मेरा मानना है, मैं तो आपको यही कहूँगा कि 1 by 1 रूल्स बाय रूल्स इंग्लिश ग्रामर को पढ़ के इंग्लिश सीखें आप, क्योंकि आप बिल्कुल सही और शुद्ध इंग्लिश बोल पाएंगे और सही और शुद्ध लिख पाएंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रत्येक चैनल पर पढ़ने वाले बच्चे को शायद एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है और एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो बच्चों, आपके सामने पार्टिसिपल के लेसन चल रहे हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। 2 लेक्चर में बना चुका हूं, तीसरा आज आपके सामने परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो पहले वाले लेक्चर को बेटा मैं इसकी स्क्रीन पे लगा दूंगा। जिस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे वो उन दोनों को भी देख लीजिएगा, सर्च मार लें आप और पूरा लेक्चर लिखें अपनी कॉपी पर। आप निकाल लीजिए कॉपी पेन और मैं करता हूं स्टार्ट। आइए, बी रेडी। कौन सा सेंटेंस है? परफेक्ट पार्टिसिपल। इससे पता चलता है, सबसे पहले बच्चों ये देखो, आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उसकी परिभाषा और डेफिनेशन ढंग से नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैं भी डायरेक्ट सेंटेंस के माध्यम से आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन परिभाषा में जरूर हर एक वीडियो लेक्चर में देखिए आपको उसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखी रहेगी, ताकि आप लंबे समय तक आपके पास रह सके। हो सकता है वीडियो डिलीट हो जाएगा, हो सकता है वीडियो हट जाए, लेकिन यदि आपने उसको अच्छे से लिखा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, तो आपके पास हमेशा रहेगा। तो पहचान पे आइए। इससे पता चलता है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद, एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, या अर्थ निकालने पर कई बार ऐसा होता है, हम उसका अर्थ निकाल के देखेंगे तो अर्थ निकालने पर के द्वारा शब्द आपको नजर आएगा, के बाद, सॉरी, के बाद। तो जो इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप लोग वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से करेंगे। देखो, पत्थर लिखने के बाद वो सो गया, मैंने डायरेक्ट वाकई के बाद वाला लिखा है, पत्थर लिखने के बाद वो सो गया। ठीक, तो देखिए उसने क्या काम करा, पत्थर लिखने के बाद, ये के बाद वर्ड आ रहा है, पत्थर लिखने के बाद। ठीक, इसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे हम लोग? हैविंग से। देखो इसका अर्थ ये भी निकल के आ रहा, पत्थर लिखकर वह सो गया, पत्र लिखकर, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है, जो कर तथा हुए हुई आया हो तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आप बना दें। ठीक, लेकिन यहाँ पर बीती हुई बात है, उसमें हम बता रहे हैं पत्र लिखकर की जगह पर ही आपने एक हैव वर्ब ली है, उस हैव में आपने आईएनजी लगा करके उस वाली कंडीशन को कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो क्या करेंगे आप? हैविंग written a letter, having written a letter, he slept, having written a letter he slept। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, आराम करके हमने पुनः यात्रा प्रारंभ की। आराम करके इट मीन्स कि आराम करने के बाद, आप आराम करने के लिए कहीं बैठे, जैसे आपने आराम किया तुरंत उठे और आप चल पड़े अपनी यात्रा के लिए, आराम करने के बाद। ठीक, तो देखो आराम करके यानी कि आराम करने के बाद, तो क्या बनाएंगे? हैविंग से स्टार्ट करें, हैविंग टेकन रेस्ट, हमने पुनः यात्रा, थोड़ा हिंदी में हाथ है बच्चों, हमने पुनः यात्रा प्रारंभ की। वी स्टार्टेड अगेन, लिख दीजिए आप, आर जर्नी, हमने अपनी पुनः यात्रा प्रारंभ की। अपना खाना खाकर वह सो गया, तो क्या करा उसने? खाना खाकर, खाना खाकर
यानी कि देखो खाना खाने के बाद, जैसे उसने खाना खाया, चारपाई पर बैठा रहा होगा, खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद वो सो गया। तो थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे किसके बाद? हैविंग के बाद। तो सेंटेंस बनाइए, हैविंग टेकन फूड ही स्लेप्ट। क्लियर हो? हैविंग टेक, कुछ बच्चों के मन में यह आ रहा होगा, सर जी उससे बना दें आफ्टर से, आफ्टर डूइंग दिस वर्क ही स्लेप्ट, आफ्टर टेकिंग। हाँ ठीक है, आप बना सकते हैं, लेकिन वो एज अ प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं। किसका? वो हम प्रेपोजिशन का यूज करते हुए, करेक्टर का यूज करते हुए हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, वो अलग चीज हुई। लेकिन हमारा यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल चल रहा है। क्या चल रहा है? आप इंग्लिश ग्रामर की बुक में जाकर के तीनों पार्टिसिपल निकाल लीजिए, वहां जाने के बाद आपको सेंटेंस मिलेंगे, उनकी एक्सरसाइज बना करके आप सेंड भी करें। देखो कुछ बच्चों को अनुपस्थित पाकर, कुछ बच्चों को अनुपस्थित पाकर कुछ बच्चों को एब्सेंट पाने के बाद क्या बोलेंगे? हैविंग एब्सेंट द सम स्टूडेंट्स, लिखते रहिए, हैविंग एब्सेंट द सम स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सर क्या हुए? क्रोधित हुए। द प्रिंसिपल सर बिकेम एंग्री। समझ नहीं आ रहा है? लिखते रहिए, बोल रहा हूं सिर्फ। नेक्स्ट देखें, यह कार्य बंद करके दूसरा कार्य प्रारंभ करो। इट मीन्स कि यह कार्य बंद करने के बाद, यह कार्य बंद करके यानी कि बंद करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट करो। तो क्या बोलेंगे? हैविंग स्टॉप्ड। लिख रहे हैं ना आप लोग? हैविंग स्टॉप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लीजिए, हैविंग के बाद वर्ब की, हैविंग स्टॉप्ड दिस वर्क, यह कार्य बंद करने के बाद, स्टार्ट दैट वन, दूसरा काम आप स्टार्ट करें। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा ना? देखो स्नान करके उसने खाना खाया, यानी कि स्नान करा और उसके तुरंत बाद उसने क्या करा? खाना खाया। स्नान करने के बाद उसने खाना खाया। तो यहां भी वही कंडीशन है, स्नान करने के बाद। तो आप बनाइए हैविंग टेकन अ बाथ या हैविंग बाथ्ड, उसने खाना खाया, ही टुक फूड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, कार्य करने के बाद मजदूर आराम करने के लिए बैठ गए। क्या कार्य करके, ऐसे कह लो, कार्य करा और उसके बाद उन्होंने क्या करा? आराम करने के लिए बैठ गए। हैविंग लिखिए, हैविंग डन देयर वर्क, कार्य करने के बाद या काम खत्म करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, ऑल दी वर्कर्स, सारे वर्कर बैठ गए, पास्ट इंडेफिनिट, ऑल दी वर्कर्स सेट, बैठ गए, क्या करने के लिए? आराम करने के लिए, टू टेक रेस्ट। समझ नहीं आ रहा है? आपने बोला कहीं आप यात्रा पे गए, आपके दोस्तों को आपने आके बताया कि नैनीताल पहुंचकर मैंने ये चीज खरीदी। हैविंग रीच्ड टू नैनीताल आई बाउट दिस थिंग, मैंने ये चीज खरीदी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने जैसे पढ़ाई पूरी करी और तुरंत वह यहां से आपने ट्रांसफर लिया, उधर चले गए। हैविंग कंप्लीटेड माई स्टडी आई वेंट फ्रॉम हियर, मैं यहां से वहां चले गया। समझ नहीं बच्चों? ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी लेक्चर था। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो कोशिश करें आप अपने मित्रों तक वीडियो लेक्चर को शेयर भी कर दें। जिस मेरे व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेंटेंस मैंने कुछ बनाए नहीं हैं, बोले हैं, वो आप लिख लेंगे। किताब जरूर लीजिए इंग्लिश ग्रामर की। अगर आप ग्रामर के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो ग्रामर की बुक लीजिए। बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर की किताबें हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम की ले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम की। एक्सरसाइज दोनों में उपलब्ध होती हैं, बना करके आप चेक भी करा सकते हैं। एक दूसरे वीडियो के ऊपर एक दूसरे वीडियो को मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा भी, तो 3 पार्टिसिपल आपके फिनिश होते हैं। तो लगातार बने रहिए। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।